नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 का। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अप्रैल से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें, ज़बरदस्त तैयारी करते रहें। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इस चैनल पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक ज़बरदस्त मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए अप्लाई किए हैं तो आप लोग इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक देखें। जो लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए अप्लाई किए हैं वो सभी दोस्त लोग इस वीडियो को अच्छा से देखें। इसमें आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, और इसका डाटा आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। और ये 100% ऑफिशियल डाटा है जो कि आरटीआई के माध्यम से एसएससी के द्वारा दिया गया है। ओके, और सेकेंड बात आपको ये बताएंगे दोस्तों कि इस बार जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस में सेशन 1 है और सेशन 2 है। ओके, इसके बारे में आपको ये बताएंगे कि ओनली 30% स्कोर ही लाना जरूरी है जिससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 में, या फिर इसके लिए एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। उसके बारे में भी आपको अच्छा से समझा देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि हमने एसएससी से क्या सब जानकारी मांगी थी, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि एसएससी के द्वारा क्या सब जानकारी प्रदान की गई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमने एसएससी से क्या पूछा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 का जो एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे इसी के बारे में जानकारी दिया जाए। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन फाइनल सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर द एफोरसेड पोस्ट, यानी कि जो ये एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो एप्लीकेशन निकला था इस पोस्ट के लिए, उसके लिए टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है उसका डाटा दीजिए। और फिर हमने लिखा कि डाटा कैटेगरी वाइज देने का कृपा की जाए, है ना। डाटा जो है कैटेगरी वाइज दिया जाए, जैसे कि यूआर का कैंडिडेट कितना अप्लाई किया है, ओबीसी का कैंडिडेट कितना अप्लाई किया है, मतलब कैटेगरी वाइज डाटा दिया जाए। और उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन था मेरा कि एक जनरल कैंडिडेट ओनली 36 मार्क्स 120 में लाता है तो वो सेशन 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो सेशन 1 क्वालिफाई कर जाएगा। हमने ये क्वेश्चन पूछा था। इसके आगे हमने ये भी पूछा और कट ऑफ ऑफ सेशन 1 विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी, यानी कि कैंडिडेट के स्कोर के आधार पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी सेशन 1 का। इसमें हमने दोनों बात पूछ दिया कि 30% एनफ है सेशन 1 में, या फिर इसका कट ऑफ अलग से डिसाइड की जाएगी। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि इस दोनों क्वेश्चन के ऊपर एसएससी का क्या जवाब है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो जवाब दिया गया है वो एसएससी के द्वारा दिया गया है, और ये जवाब आया कब, तो ये 9 मार्च 2023 को आया, यानी कि कल आया है। तो इसमें जो डाटा दिया गया, पहला क्वेश्चन ये था कि टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है, डाटा कैटेगरी वाइज दिया जाए। तो आप लोग यहाँ पे देखें एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए टोटल इसमें जो अप्लाई हुआ है फॉर्म वो 55,21,983 फॉर्म अप्लाई हुआ है टोटल। ये फाइनल सबमिटेड है, ये कंप्लीटेड एप्लीकेशन है। ओके हाँ, टोटल अप्लाई हो गया दोस्तों वो 55,21,983। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज में इसमें एससी का जो टोटल अप्लाई हुआ है वो 14,158 कैंडिडेट अप्लाई किया है एससी कैटेगरी का। उसके बाद एसटी का 5,10,389 कैंडिडेट अप्लाई किया है। उसके बाद ओबीसी का सबसे ज़्यादा अप्लाई किया है 24,58,846 कैंडिडेट। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 2,97,659, और इसके बाद यूआर कैंडिडेट जो इसमें है 8,54,931, इसमें से एक्स सर्विसमैन 16,961, और दिव्यांग कैटेगरी के 64,474 कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं। तो टोटल जो अप्लाई है वो 55 लाख से ऊपर है एसएससी एमटीएस 2022 के लिए। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कि कितना ज़्यादा अप्लाई हुआ है, और ये एकदम 100% ऑफिशियल डाटा है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग भी आरटीआई लगा के जान सकते हैं। ओके,
और इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो हमने पूछा था सेशन 1 को लेकर कि उसमें 30% मार्क्स इनफ है या फिर अलग से कट ऑफ डिसाइड की जाएगी स्कोर के आधार पे, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसमें यही कहा है कि जो नोटिस आया था, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो आया था एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए, उस नोटिस में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा, रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, साफ साफ लिख दिया है, मतलब कुछ भी क्लियर बताने से मना कर दिया है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं नोटिस में सेशन 1 के बारे में और सेशन 2 के बारे में क्या क्या कहा गया है। आइए आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें सेशन 1 जो होगा दोस्तों मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। टोटल 20-20 क्वेश्चन दोनों के रहेंगे, दोनों के लिए 60-60 नंबर होगा, यानी कि टोटल 120 नंबर का सेशन 1 होगा। और इसमें ओनली क्वालिफाई करना है, इसका स्कोर फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होगा, नहीं जुटेगा। ओके, हाँ, इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो 45 मिनट का टाइम मिलेगा और ये दोनों सेशन कंटिन्यू होगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि एक शिफ्ट में ये होगा और एक शिफ्ट में ये होगा, ये दोनों कंटिन्यू चलेगा। ओके, हाँ। इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जिस पे आपका मेरिट बनेगा वो जीके और इंग्लिश पर मेरिट बनेगा। तो इसमें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 75-75 नंबर का, यानी कि 150 नंबर के एग्जाम होंगे। इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी 50 क्वेश्चन पे सब खेला होगा। आपका मेरिट जो बनेगा इसी 50 क्वेश्चन के ऊपर बनेगा, यानी कि आपको इंग्लिश और जीके दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दोनों पे अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। ये जो मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं, आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जो ध्यान देना है वो इस पे ध्यान देना है। आप लोग इंग्लिश और जीके को अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लें। और इसमें जो निगेटिव होगा दोस्तों वो 1/3 होगा। एक सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा और एक गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि इसमें जो निगेटिव है वो 1/3 है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब आपको दिखाते हैं कि सेशन 1 और सेशन 2 के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या क्या रखा गया है। आइए आपको जल्दी से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 नंबर जो पॉइंट है मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसमें क्या लिखा गया है, दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, है ना। पहला पॉइंट में एमटीएस के लिए लिखा है कि इसमें सेशन 1 और सेशन 2 होगा। दोस्तों सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि सबसे पहले सेशन 1 को चेक किया जाएगा कि आप उसमें क्वालिफाई हैं या नहीं। ओके, उसके बाद ही सेशन 2 चेक किया जाएगा। तो सेशन 1 आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कि मैथ एंड रीजनिंग में। ओके, तो इसके लिए क्या कहा है आप लोग यहाँ पे देखें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सेशन 1 के लिए और सेशन 2 के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका जनरल के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और इसके अलावा ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। यानी कि आपको इतना मिनिमम लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेशन 1 या फिर सेशन 2 क्वालिफाई कर पाएंगे। समझ में आ गया? ये तो मिनिमम हो गया, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, है ना। अब ये आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कह रहा है एसएससी। और फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि हवलदार का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। यदि आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तब आप हवलदार के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे, है ना। तो ये आपका हवलदार के लिए है। फिफ्थ नंबर पॉइंट आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ इन सेशन 2, यानी कि सेशन 2 में आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। जो स्टेट वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा, यूटी वाइज जो होता है, जो स्टेट प्रेफरेंस के अनुसार जो अलग अलग कट ऑफ बनता है वो आपका सिर्फ सेशन 2 में ही बनेगा। इसका अर्थ साफ साफ है कि आपको सेशन 1 में 30% ही लाना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप 25% लाएं और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% ही है ना। तो आप लोग टेंशन फ्री रहें। सेशन 1 के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अलग से कट ऑफ डिसाइड की जाए
जाएगी। ओके, आपको जो अच्छा से मेहनत करना है वो सेशन 2 में करना है, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सेशन 2 के लिए जो है ये मिनिमम मार्क्स है जो हर एक एग्जाम में रहता है कि इतना आपको कम से कम लाना पड़ेगा, तो ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अलग अलग स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो ओनली सेशन 2 में होगा। समझ में आ गया दोस्तों। इंग्लिश और जीके पे ज़बरदस्त मेहनत करें और अच्छा खासा स्कोर आप लाने का कोशिश करें। आप टारगेट रखें 50 क्वेश्चन में 40 से ऊपर क्वेश्चन आप सही करें। 40 से ऊपर क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं तो एमटीएस में एक सीट आपका पक्का रहेगा। ओके, हाँ, तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे और जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक ज़बरदस्त मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको एग्जाम में उससे अच्छा खासा हेल्प होगा। ओके, एक वीडियो ला रहे हैं, आपको ये भी बताएंगे कि आप जीके जीएस का किस तरह से तैयारी करें जो आप कम समय में एसएससी एमटीएस में अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तो आपका हो गया एमटीएस का। और बहुत सारे दोस्त लोग पूछेंगे कि हवलदार का क्या होगा। हवलदार के लिए भी सेशन 1 क्वालिफाइंग है। मेरिट जो बनेगा वो सेशन 2 के स्कोर के आधार पे ही अलग अलग कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। सीसीए वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग डिसाइड की जाएगी और आपको फिजिकल के लिए भी जो कॉल किया जाएगा वो सेशन 2 के स्कोर के आधार पे ही 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जितना हवलदार में वैकेंसी होगा उसके 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। एक डाउट आपके मन में ये भी होगा कि आप एमटीएस और हवलदार दोनों का अभी प्रेफरेंस दिए होंगे अप्लाई के टाइम, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए आए, है ना। यदि आप एमटीएस का भी और हवलदार का भी कट ऑफ क्लियर करते हैं तो दोनों के लिए आपका रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कि आप हवलदार का फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका क्या होगा, एमटीएस के लिए चांस रहेगा। एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे तो हाँ आप रहेंगे, बिल्कुल आप रहेंगे। तो आप लोग देखें 18.9 जो है, दी कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीटी पीएसटी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दी पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप हवलदार पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज आल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस हिज कैंडिडेचर विल बी रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यानी कि आप एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप रेस से बाहर नहीं होंगे, एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप यदि एमटीएस का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो फिर एमटीएस का पोस्ट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों होप सो कि आपको इसमें ऑल टू ऑल जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावे भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पे जल्द ही एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस का। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।